ज़हे नसीब, माशाअल्लाह, मदीना मदीना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। नातिया सफ़र कहाँ से स्टार्ट किया? हैदराबाद में महफिल पढ़ते थे, क्या करते थे और कौन से सन से स्टार्ट हुए हैं आप, और फिर कराची आना कैसे हुआ? मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जो है वो 4 साल का था जब मैंने पहली बार नात पढ़ी थी। पहली नात कौन सी पढ़ी? वो नात थी तैयबा बुला लो शाह मदीना और सिर्फ एक बार। हज़रत, ये टोपी के हवाले से मुझे थोड़ा सा बताया, ये टोपी का नाम क्या है? ये टोपी पहनाई किसने आपको? ये असल में मुझे ना वो परताज भाई, छोटे भाई हैं बिल्कुल, वो उनको तोहफा भेजा हिंदुस्तान से ना कुछ दोस्तों ने कि यार जोएब भाई के लिए, वो उसमें मुख्तलिफ टोपियां थी। सबसे बड़ी महफिल जो आप समझते हैं कि जिंदगी की रही हो, कितना क्राउड देखा है, क्या देखा है? नादिर भाई, अल्लाह की रहमत से मैंने 1.5-2 लाख के मजमे में नात पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह इसी पाकिस्तान में, लाइव। जी लाइव। अच्छा हज़रत, ये नातख्वानी जो स्टार्ट में जो चली थी, पूरा एक ट्रेंड चला था और फिर बाकायदा जिक्र होता था, आपको क्या लगता है कि ये थोड़ी सी ऑडियंस छटी नहीं है? वो जो जिक्र का टाइम आया था ना, वो उसके बाद हर बंदा ही, वो गैर तरबियत याफ्ता लोग भी जो है ना वो नात खां बन गए थे, जिनको नात के माने भी नहीं पता थे ना, वो भी बस एक साथ वो में जिक्र में चल रहे बस थे। वो जिक्र क्या था, वो हमारे नज़दीक तो बेअदबी थी, उलमा के फतवे आए तो फिर वो सारे सना खानों ने रोक छोड़ दिया। हज़रत, पंजाब में तो अभी भी हो रही है। आजकल की जो मुरव्वजा नातख्वानी है, जो शोर शराबा और बेअदबियाँ, वो एक बाकायदा पंजाब में एक ट्रेंड चल रहा है। अब नादिर भाई आ रहा है इसमें, मतलब मैं ये समझता हूँ अब क्या आ रहा है? थोड़ा ठहराव आ रहा है, वो लोग भी छोड़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मैं कुछ नातख्वाओं के नाम लूंगा, जी जी। आपने उनसे एक कलाम लेना है कि यार काश ये कलाम मेरे पास होता, जो उनके मशहूर कलाम है। बुलबुल मदीना, हाफिज कलाम आला हजरत अलहाज मोहम्मद उवैस रज़ा कादरी साहब से क्या लें। हजरत, अभी आप आए हैं और नातख्वानी हो रही है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आला हजरत की बात। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो आला हजरत पे कुछ बात करें। नादिर भाई, बचपन में जब हम मुकाबलों में जाते थे ना, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हमें 3 कलाम आते थे आला हजरत के। सबसे औला आला, एक ये कलाम, और एक वो 4 ज़बानों पे आला हजरत का कलाम, लम याती नज़ीरों काफ़ी नज़ारिन मिसले तो ना, एक चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। आला हजरत के कलाम उवैस भाई ने, खास तौर पे मैं समझता हूँ कि उवैस भाई ने पढ़ पढ़ के, जाहिर है हमें तो तारुफ उवैस भाई से हुआ, जाहिर है वो इतने मुश्किल कलाम है, और वो फिर उसके बाद उनकी तशरीह, तो वो कितने अच्छे और कितने सुभान अल्लाह जबरदस्त जुमले। उवैस भाई ने तो माशाल्लाह फिर कलाम आला हजरत, मतलब बच्चे को याद करा दिया ना कि इतने सारे, हमें पता ही नहीं था कलाम आला हजरत, इतना आला हजरत के कलाम है। फिर इंडिया जाना हुआ है तो फिर आला हजरत के शहर बरेली जाना हुआ आपका? नहीं, हम सिर्फ अजमेर शरीफ का वीज़ा था। कितने दिन का टूर रहा था इंडिया में? हम लोग उर्स गरीब नवाज के लिए ही गए थे ना, तो ख्वाजा साहब के उर्स में शिरकत करके बस वापस 6 दिन में हम लोग मुकम्मल। जो की हुई ये जबी है हुजूर देखे ना। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ नादिर अली। नात से मिला है वो मकाम के दुनिया पे छा गए, ज़हे नसीब ज़ुहैब अशरफी आ गए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़हे नसीब, माशाल्लाह, मदीना मदीना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। सोशल मीडिया खोलें तो आपकी जो नातें कलाम सैर कर रही होती हैं पूरे सोशल मीडिया पे। हाज़ा मिन फज़ली रब्बी, हाज़ा मिन फज़ली रब्बी। बेहतरीन अकीदा यही है अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत सुलेमान अला नबीना ने अपने वो जो तख्ते बिल्कीस का वाक़िया है, जो आसिफ बिन बरखिया पलक झपकते ही ले आया था, तो अगला जुमला हज़रत सुलेमान ने कहा, हाज़ा मिन फज़ली रब्बी। क्या बात है, असल बात ये। अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से? आपका शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया, आपने बुलाया। अल्लाह ताला आप सबको, आपका ये इदारा सलामत रखे और खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा अपने अपने अंदाज से हर बंदा काम कर रहा है, तो आप भी कहीं काम कर रहे हैं, हमें भी अंदाज़ा है कि अल्लाह ताला उस काम में खूब बरकतें अता फरमाए। आप लोग आखिरत का काम कर रहे हैं,
अल्लाह पाक रियाकारी से बचाए, अल्लाह पाक ज़वाल नेमत से बचाए, अल्लाह पाक निफाक एतकादी से बचाए। आप लोग जो कर रहे हैं ना वो असल काम है। बात यह है सोशल मीडिया का दौर है। एक बड़े मशहूर एक इन्फ्लुएंसर और मोटिवेशनल स्पीकर और इस्लामिक प्रीचर साहिल अदीम साहब ने एक बात बोली थी। बोला नादिर भाई आपके कितने फॉलोवर्स हैं? मैंने कहा मिला जुला के मेरा ख्याल है 12 मिलियन बनते हैं। बोला यही जन्नत और दोज़ख में ले जाने के काम कर सकते हैं। डिपेंड ऑन योर कंटेंट। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल आप ऐसा कंटेंट दिखाएं नाउजुबिल्लाह जो गैर शरई हो तो अब आप अपना ठिकाना देख लें। ईसाले सवाब और ईसाले अजाब दोनों हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और एक दफा जब इंटरनेट पे कोई चीज डल जाती है ना ज़ुहैब भाई, वो डिलीट नहीं हो सकती। सही बात है। तो बस ये है कि आप करें क्या, एक गंदा गिलास है ना, गंदा पानी है, वो नल के आगे रखेंगे ना तो काफी देर जब पानी घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा तो वो साफ हो जाएगा। तो अब हमारी कोशिश ये है कि कोई दीन की खिदमत करें, कोई संजीदा काम करें और जैसे बाहो बहार शख्सियतों को बुलाएं और उनसे मजेदार और पसंदीदा नाते सुने। अल्लाह ताला आपके इश्क रसूल में इजाफा फरमाए और आपके सदके हमारे इश्क रसूल और भाईजान क्योंकि आप हमारे गेस्ट हैं तो वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को जी चाहता है। ये कलाम तो मैं आपसे सुनूंगा, लेकिन पहले मैं आपको एक तोहफा देना चाहूंगा। और क्योंकि आपने उस कलाम में वो शहर मोहब्बत का जिक्र किया, मदीने शरीफ का जिक्र किया, ये तोहफा भी मदीने शरीफ से आया है माशाअल्लाह। ये जी खुशबू तो यकीनन आप पसंद करते होंगे। जी बिल्कुल। ये जरा खुशबू जरा ज़ुहैब भाई तक पहुंचाइए। माशाअल्लाह। ज़ुहैब भाई ये अहमद अल मगरिबी है जिसके 25 साल मुकम्मल हुए हैं उसकी खुशी में। अच्छा माशाअल्लाह। मुझे उन्होंने कहा है कि भाईजान आपने ये खुशबू पहुंचाएं और चेक करवाएं। माशाअल्लाह। आप जरा लगाएं और ये बताएं आप क्या खानदानी किस्म की खुशबू है। माशाअल्लाह जबरदस्त। ये इंशाल्लाह पूरा स्टूडियो भी मुअत्तर हो जाएगा इससे। हो गया। और आज माशाअल्लाह। और ये अब आपको मदीने शरीफ की भी याद दिलाएगा और वहीं से स्टार्ट लेंगे। वो शहर मोहब्बत जी में जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की महराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को जी चाहता है। अल्लाह। वो सोने से कंकर वो चांदी सी मटी अल्लाह नजर में बसाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने हाय 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 कि कुछ घर भी छोड़ा, हाय 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 तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ मालो दौलत की क्या हैसियत है, जहाँ जा लुटाने को जी। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह भाई वाह वाह वाह। मेरी आका के सारी सहाबा शान वाले, लेकिन अब ये जिनके लिए शेर शायर ने कहा हजरत हंजला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अरे गसाइलुल मलाइका गसाइलुल मलाइका रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके लिए शायर कहते हैं जिहाद मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंजला ने ये दुल्हन से अपनी इजाजत अगर हो तो जामे शहादत
लबों से लगाने को जी चाहता है। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह एक माशाल्लाह। शहजादा अली असगर का भी इसमें शेर है, हाँ। इमाम अली मकाम के साहबजादे। वो नन्हा सा असगर, वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था, वो खैमे में रो कर, ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा रन में जाने को जी चाहता है, ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा रन में जाने को जी चाहता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत ये कलाम जो है इतना पुरसोज और आपकी मैं समझता हूँ वजह शोहरत में बही बन गया है और इजाफा करता जा रहा है जी शोहरत ऐसा ही, क्या ख्याल है? ऐसा ही है। और आपकी तो खैर पूरी लिस्ट है जो लिखी है और मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद हजरत से शफकत फरमाएंगे इंशाल्लाह थोड़ी थोड़ी देर बाद। लेकिन ये कलाम आपकी रजिस्टर्ड हो गया है जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्या ख्याल है? अल्लाह की रहमत से जहाँ जाइए। मैं पाकिस्तान से बाहर था तो एक फैमिली जो है महफिल के बाद जब मुलाकात हुई तो कहने लगे, एक बच्चा उनकी गोद में, कहने लगे 17 महीने का ही है, बोलना भी नहीं आता, ये रात आपका ये कलाम शेर मोहब्बत सुन के सोता है, ये कलाम चलेगा तो ये सोएगा। क्या बात है, क्या बात है। तो भाईजान 3 प्रोडक्ट्स जो अहमद अल मगरिबी ने लॉन्च किए हैं, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो पास्ट 2000 25 साल हो गए तो 2025 और प्रेजेंट 2050। तो आप भी कुछ दुआएं दे दें उनको। अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत अता। आमीन सब आमीन। भाईजान हैदराबाद से आपका ताल्लुक है जी, और अब आप कराची शिफ्ट हो गए जी, और हैदराबाद में भी जो नाम है वो मुझे मेरी टीम ने निकाल के दिए हैं। कोई तिलक चाड़ी, खड्डा गली, छोटी गिल्टी और ये वहाँ पे कुछ नाम है इस तरीके छोटी के। गिट्टी तो है, छोटी गिल्टी जी, कच्चा तिलक किला जारी भी है, हाँ, और ये फकीर का पेड़, फकीर का पेड़ है, फकीर का पेड़ भी है किला का। फकीर का पेड़, जी। ये भी एक जगह है। आपका ताल्लुक कहाँ से है इनमें से? मेरा सरफराज कॉलोनी, अच्छा, मैं ये वहीं जी तरीके पला की बड़ा हूँ, जगह। जी, लेकिन कराची के भी जिस तरीके के हालात हो गए ना, जी, कराची के भी नाम चेंज हो गए। अब आप ये समझ लें कि कचराबाद, कीचड़ कॉलोनी, जी, खड्डा चौक, डकेत चरंगी, अल्लाह अकबर, मंशियात, अस्तगफिरुल्लाह, मंशियात, करप्शन नगर अल्लाह अकबर, और मावा चौक। ये अब आप ये बताएं कि कराची के हवाले से अब आप जिस जुल्म तरीके की से इंतहा। हो रहा है और जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप क्या कहेंगे इस पे? नादिर भाई मैं तो ये कहूँगा कि इस तरह की गुफ्तगू में भी कि यार पॉजिटिव भी तो देखें ना, यहाँ अब्दुल्ला शाह गाजी भी तो है ना, नहीं क्या वो अहमद तो नूरानी खैर भी तो है, है। लेकिन अब अब्दुल्ला आलम शगाजी जाते तो हुए हम तो- जितने खड्डे आते मैं हैं तो हजरत- अब वल्लाह मैं अब सही बात बता रहा हूँ आपको कि मैं तो जितने नाम आपने लिए मैं आज तक कहीं भी नहीं गया हूँ इस नहीं नहीं, ये तो मैं खैर रखे रोजाना- हैं, हमने रखे हैं ये अच्छा नाम। आपने रखे, ये तो हमने रखे हैं। करेला बोर्ड, नागन चुरंगी, हाँ नागन चौरंगी, नागन चुरंगी सुना होगा जी, आपने। जी, जी, वो अड्डा मोड़, पुल की वजह से है ना शायद, वो इस तरह का पुल वो नागन की तरह है शायद, जी जी इसलिए। जी जी, उसमें नागन की तरह बहुत सारे रास्ते थे। जी, अब ये है कि अब 2-3 ब्रिज बना दिए, लेकिन अब नागन तो कहीं घूम गई है, लेकिन नाम अभी भी नागन चुरंगी है। जी, जी तो यहाँ पे कराची में क्या है, कहाँ पे रिहाइश है? मेरी शादमान टाउन में। शादमान टाउन में। माशाल्लाह यहाँ भी आपने एक तरीके वाला नाम रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। हैदराबाद में भी सरफराज कॉलोनी। तो उसके यानी मैं पैदा हैदराबाद में सरफराज कॉलोनी में हुआ, पढ़ाई भी वहीं हुई, फिर लतीफ़ाबाद 10 नंबर हम शिफ्ट हो गए, फिर उसके बाद जब ARY ग्रुप से वाबस्ता हुए तो फिर यहाँ कराची आना पड़ा। तो आपको पता है रमज़ान की ट्रांसमिशन और वो सारे ARY QTV के प्रोग्राम इस्लामिक सारे, बेशक अल्लाह की ऐसी रहमत है। से वो सारा जहाँ भी कोई प्रोग्राम होता है तो वो उसका मुसलसल हिस्सा होता हूँ मैं। बिल्कुल ऐसे तो ही है। इसलिए सबसे पहले ज़ुहैब भाई
नातिया सफर कहाँ से स्टार्ट किया? हैदराबाद में महफिल पढ़ते थे, क्या करते थे, और कौन से सन से स्टार्ट हुए हैं आप, और फिर कराची आना कैसे हुआ? मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जो है वो 4 साल का था जब मैंने पहली बार नात पढ़ी थी, यानी स्टेज पर। वैसे तो वालदा जो है वो याद कराती थी, और वो खुद भी घर में तो आपकी हमारी अम्माएं सब हुजूर का जिक्र तो कर रही होती है ना, ऐसे ही। तो वो इसी तरह अम्मी ने एक बार मुझे नात याद कराई। फिर वो एक रबीउल अव्वल शरीफ आया तो एक महल्ले में बहुत बड़ी महफिल थी, उस महफिल में बड़ी रिक्वेस्ट करके कि यार इस बच्चे को नात पढ़ाएं, तो वो एक नात हमने पढ़ी। तो वहाँ से बोली यार ये तो पहली नात कौन सी पढ़ी थी? वो नात थी तैबा बुला लो शाह मदीना और सिर्फ एक बार। तैबा बुला लो शाह मदीना। तर्ज क्या थी? तैबा बुला लो शाह मदीना। सैयद फसीउद्दीन सोहरावर्दी शाह साहब का कलाम जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल हो गया मुश्किल हिजर में जीना। वाह वाह वाह। तो वो था, और वो भी दिन आएगा यार मैं मदीने जाऊंगा, ये स्टार्ट दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। हज़रत ये टोपी के हवाले से मुझे थोड़ा सा बताएं, ये टोपी का नाम क्या है, और नादिर भाई ये टोपी पहनाई किसने आपको, मतलब उस हिसाब से भी बताएं। और ये काफी एक्सपेंसिव भी लग रही है मुझे। होगी, मुझे मुझे 1 लाख रुपए से कम की नहीं लग रही है। मुझे नहीं, क्योंकि मुझे ये पता चला है कि बरकाती टोपी सबसे एक्सपेंसिव होती है, ये शायद उससे भी लग रही है मुझे। ये असल में मुझे ना वो परताज भाई, छोटे भाई हैं बिल्कुल, वो उनको तोहफा भेजा हिंदुस्तान से ना कुछ दोस्तों ने कि यार जोएब भाई के लिए, वो उसमें मुख्तलिफ टोपियाँ थी, तो वो कुछ परफ्यूम भी थे, खुशबू भी थी, और वो सारा सिलसिला उसमें ये टोपियाँ थी। तो ऐसे ही बस वो मैंने महफिलों में पहनना शुरू कर दी, तो ये हिट हो गई। वो इतनी हिट हुई कि फिर जब अभी 2024 में मैं अजमेर शरीफ गया, टोपी की वजह से पहचान लोग? नहीं, वो गरीब नवाज की ओट्स में गया ना, तो वहाँ हमने मुंह पे, क्योंकि वहाँ आवाम इतनी होती थी जहाँ हमारी रिहाइश थी, वहाँ से जो बाहर निकलते थे ना, वहाँ से यूँ समझ ले जत्थों की तरह लोग साथ होना शुरू हो जाते थे, क्योंकि हमारे साथ सिक्योरिटी होती थी। देखा है जी, बिल्कुल देखा है, सिक्योरिटी होती थी। तो वो उनको ये कि यार, वो मैंने उनसे पूछा यार आप क्यों इनको मिलने नहीं देते हमसे, वो कहने लगे मसला ये नहीं है, ये मसला ये कि यहाँ पे आपको खरोश भी आ गई ना, तो हम आगे जवाब क्या देंगे पाकिस्तान में। सही बात, सही बात। तो बहरहाल वो हम मुंह पे मास्क वास्क लगा के एक दिन टोपी उतार के हमने कहा बाजार का रुख करते हैं, एक पुलिस वाला साथ लिया और हमने बाजार गए, तो वो टोपी की दुकान पे खड़े हुए, उसको कहा यार ये वाली टोपी दिखाएं, ये दिखाएं। तो ये भी कैप थी ना वहाँ, यार ये वाली टोपी, यार इसको क्या कहते हैं, तो उसने बोला जोएब अशरफी कैप, अजमेर शरीफ में। उसने कहा जोएब, तो वो साथ में जो हमारे दोस्त बोला भाई ये खुद जोएब अशरफी है। अल्लाह अकबर। वो बहरहाल एक मोहब्बत का सिलसिला रहा। फिर उसके बाद टोपी दे देनी थी आपको? नहीं हजरत, वो बहुत सारी टोपियां उसने दूसरी भी नहीं की, ये भी पहने तो ये हिट हो जाए, उसका काम चले। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं हकीकत है, ये इंडिया से बिलोंग करती है ना टोपी? जी इंडिया से। तो ये अब यहाँ पे बनना शुरू हो गई है पाकिस्तान में? हाँ, अब महफिलों में जहाँ जाइए, वो महफिल के बाद अक्सर आपने देखा खुशबू वाले टोपी वाले बैठे होते हैं, तो ये इसकी लोकल, आपको पता पाकिस्तान में तो फिर वो सिलसिला आ जाता है। तो मुझे एक टोपी वाला बताने लगा जोएब भाई 4-5 लाख रुपए की तो टोपी मैंने बेची है आपकी ये पाकिस्तान में। बताइए, आप तो एक दुकान राइट्स ले लें उससे, रॉयल्टी ले। सिलसिला चल रहा था, लेना चाहिए ना वैसे? बिल्कुल लेना चाहिए। क्या बात है, आप पे सूट करती है, आप पे सूट करती है, बाहो बहार शख्सियत है। हमें तो, मैं तो भाइयों की तरह है, हम तो छेड़ते रहते हैं, इसीलिए छेड़ेंगे भी जोएब भाई को। जोएब भाई ये बताइए कि अल्लाह आपका भला करे, सबसे बड़ी महफिल जो आप समझते हैं कि जिंदगी की रही हो, और कितना क्राउड देखा है, क्या देखा है? नादिर भाई अल्लाह की रहमत से मैंने 1.5-2 लाख के मजमे में नात पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह इसी पाकिस्तान में। बताइए यार। और लाइव? जी लाइव अल्हम्दुलिल्लाह। एक महफिल थी रहीम यार खान में, तो उसमें वो QTV के ज़रिए प्रोग्राम था सारा, तो उसमें और भी सना खां थे, ओवैस भाई थे, तस्लीम भाई थे, और खलील वारसी साहब ने वो किया था वो सारा सिलसिला। उसमें इतना बड़ा मजमा, मैं उस दौरान QTV से मैंने विन किया था ना कुल पाकिस्तान मुकाबला, तो मैं फर्स्ट आया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो उस दौरान वो उधर कराची में QTV का और वो ओवैस भाई का, तस्लीम साबरी साहब का, और ये वो सिलसिला पूरा वो प्रोग्राम लेने आए थे कि हमें, तो वो उस दौरान हालात भी ख़राब हो गए थे एकदम अचानक, जो है ना वो मौसमी हालात, तो फ़्लाइटें कैंसिल हो गई थी। तो उन्होंने रहीम यार खान से चार्टर्ड तैयारा भेजा था कराची लेने के लिए ना, कि भाई हमारी महफिल ख़राब हो जाएगी, तो वो यहाँ से जी। तो लेकिन वो मजमा इतना बड़ा मजमा था ना सर, ये बड़ा इश्तिहार है, ये मंठार पे भी लिखा हुआ होता है? नहीं, वो चार्टर्ड तैयारा जी। उसमें ओवैस भाई और खलील वारसी साहब, तस्लीम साबरी साहब, क्योंकि हम लोग तो पहले पहुँच गए थे
क्योंकि वो फ्लाइटें सारी कैंसिल हो गई थी तो उनका प्रोग्राम सारा ख़राब हो जाता। तो वो रहीम यार खान का जो प्रोग्राम था ना, वो तकरीबन 2-2.5 लाख आदमी था उसमें, माशाल्लाह, सबसे बड़ा वो प्रोग्राम होता। बहुत बड़ी महफिल है, बहुत बड़ी महफिल, बहुत बड़ी बल्कि महफिल। और ज़्यादा होगा क्योंकि वो एक महमूद स्टेडियम था वहाँ। उस स्टेडियम के बाहर मतलब दरख्तों पे आपने पत्ते देखे ना, मैंने वहाँ लोग चढ़े हुए देखे थे क्योंकि ज़मीन पे जगह कम पड़ गई थी, वो लोग उस पर खड़े होकर देख रहे थे ऊपर महफिल। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। जहाँ पे नात का लोग शगफ रखते हैं, फिर वहाँ आप जी लोग जी जी मिल जी जाएं जी, एक जगह पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आवाम तो टूटेगी जी। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। उवैस भाई ने बताया इंडिया में शीशे तोड़ दिए उन्हें जी देखने जी, के वो लिए। एक जगह मैंने भी उवैस भाई से कहा, मैंने कहा यार वो आप एक जगह वहाँ गुजरात में शायद किसी महफिल में गए थे, तो वहाँ मैंने सुना है 20 लाख का मजमा था। बहुत वो कहने लगे भाई यार लोग ऐसी बातें करते हैं, वो 4-5 लाख होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख का बहुत। बताएं यार, 5 लाख भी जी, कम होता है। वो बोल रहे हैं लेकिन वो मेरा कोई हिंदुस्तान तो पाकिस्तान से दोस्त आ ज़्यादा रहा था तो मुसलमान उसे है। 5 किलोमीटर दूर पार्किंग मिली थी। जी जी जी, आप अंदाजा लगाएं कि ये लोगों के अंदर ज़ौक है नात ख्वानी का। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हज़रत, ये नात ख्वानी जो स्टार्ट में जो चली थी, एक पूरा एक ट्रेंड चला था और फिर बाकायदा जिक्र होता था, और फिर उसके बाद फिर हज़रत साहब ने फतवा दिया, जिक्र मना हो जी गया जी, बुजुर्गों उसको, ने। क्योंकि उसकी अदायगी सही जी नहीं हो हाँ, जी रही हाँ। थी, कुछ रिजर्वेशन थे उलमाए कराम के। तो आपको क्या लगता है कि ये थोड़ी सी ऑडियंस छटी नहीं है? वो जिक्र के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा आवाम, हर आमो खास मौजूद जी होते थे जी जी महफिलों जी, में। नादिर भाई ये अच्छा भी हुआ ना असल में। वो जो जिक्र का टाइम आया था ना, वो उसके बाद हर बंदा ही, वो गैर तरबियत याफ्ता लोग भी जो है ना वो नात खां बन गए थे, जिनको नात के माने भी नहीं पता थे ना, वो भी बस एक और साथ वो में जिक्र में चल रहे बस थे। वो जिक्र क्या था, वो हमारे नज़दीक तो बेअदबी थी। अच्छा। तो वो जिक्र अल्लाह का नाम वो वाज़े ही नहीं होता था, और वो उसको पैड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था और दफ़ के तौर पे। और फिर वो सिलसिला जब उलमा कराम ने, तुराबुल्लाह कादरी साहब ने और बुज़ुर्गों ने इंडिया से, बरेली शरीफ से, यहाँ वहाँ से उलमा के फतवे आए, तो फिर वो सारे सना खानों ने रोक छोड़ दिया, वरना ओवैस भाई ने भी छोड़ दिया जो कि भाई उलमा ने मना किया है तो वो हज़रत सिलसिला पंजाब में तो रुक अभी जाना भी हो चाहिए। रही है आजकल की जो मुरवजा नातख्वानी है, जो शोर शराबा और बेअदबियाँ, वो एक बाकायदा पंजाब में एक ट्रेंड चल रहा है। अब नादिर भाई आ रहा है इसमें, मतलब मैं ये समझता हूँ कि अब क्या आ यार रहा है? थोड़ा ठहराव आ रहा है, वो लोग भी छोड़ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता छूट रहा है। अच्छा। और मैं ये समझता हूँ नादिर भाई कि ना थोड़ा सा वक्त देने की ज़रूरत है, थोड़ी तरबियत के लिए ना, इस्लाह के लिए ना, तन्हाई में इस्लाह करनी चाहिए बंदगी। अगर मिसाल के तौर पे इतने सारे लोगों के सामने मैं किसी बात पे, या आप मेरी किसी बात पे मेरी इस्लाह करें, लेकिन वो इस्लाह नहीं होगी, फिर वो ज़िद हो जाती है। तो वो जितना कोशिश होती है इस तरह के नात, मैं कितने लोगों को जानता हूँ कि अक्सर महफिल में कि यार आप इस तरह आइंदा, बोला तो भाई मैं हुजूर के जिक्र में हूँ, मेरा वादा है मैं आइंदा नहीं पढ़ूंगा वाह इस तरह। वाह वाह, बहुत तो अच्छी बात, अल्हम्दुलिल्लाह कई बहुत लोग, अच्छी बात है। मैं ये बहुत चाहता हूँ कि थोड़ा स्पेस देना चाहिए, थोड़ा सा। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ, आवाम के कमेंट्स आ रहे हैं, वो बोल रही हैं नादिर भाई नातख्वानी करें जरा, वो मेरा नबी है। सुभान अल्लाह। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, आहा, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी, वो हाशमी मकी मदनीयुल अरबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है। अहमद है, मुहम्मद है, वही ख़त्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है, वही वाली कुल है, उस पर ही नजर, उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। यासीन मुज़म्मिल मुदस्सिर तू इताहा, क्या क्या नए अलकाब से मौला ने पुकारा, क्या शान है,
क्या शान है उसकी जो उम्मी लक़बी है। वाह वाह। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान लम नशरह लक सदरक मंसूब है जिससे वरफ़अना लक इकरक। जिस ज़ात का कुरान में भी जिक्र जली है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। हज़रत आपके नातख़्वानी में उस्ताद कौन है? हज़रत मेरे बहुत सारे उस्ताद हैं। मैं ये समझता हूँ कि आपसे भी कोई अच्छी बात लगेगी, मैं कहूँ यार ये मैं अपने नादिर भाई से एक ज़ाहिर है हाजी, लेकिन एक बाकायदा वो जो गंडा बंद और वो शागिर्दी और वो मतलब वो कोई भी नहीं है। अच्छा, कोई भी नहीं है। नहीं, इस चले फिर इसी बात पे हमारा एक सेगमेंट है दिस एंड दैट, लेकिन करेंगे अलग तरीके से क्योंकि ज़ुहैब भाई आए हुए। मैं कुछ नातख़्वाओं के नाम लूँगा, जी जी, आपने उनसे एक कलाम लेना है। ठीक है कि यार काश ये कलाम मेरे पास होता, जो उनके मशहूर कलाम है। अच्छा जी, माशाल्लाह। कारी वहीद ज़फ़र कासमी साहब से आप क्या लेंगे? ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर। नहीं, ऐसे समझ ही नहीं आएगा। अच्छा, ऐसे तो एक एक लाइन भी सुनानी होगी आपको। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया पयाम आया। झुकाओ नज़रें बिछाओ पलकें, अदब का आला मकाम आया। सुभान अल्लाह। सिद्दीक इस्माइल साहब। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, हाय हाय हाय। नूर फैला हुआ आज की रात है। चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है। अलहाज खुर्शीद अहमद साहब। कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है। हाफिज ताहिर कादरी। हाफिज ताहिर कादरी साहब, एक मनकबत हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा व रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उन्होंने पढ़ी थी, वो मुझे बड़ी पसंद है, वो मैं अक्सर पढ़ता हूँ महफ़िल में। नबी के घर में जो रहमत है फ़ातिमा ज़हरा, खुदा की ख़ास इनायत है फ़ातिमा ज़हरा। नबी के घर में जो रहमत है सैयदा ज़हरा। अल्लामा निसार अली उजागर साहब ने इसको लिखा है और एक शेर बड़ा खूबसूरत है इसका, मुझे बड़ा पसंद है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अब ये शेर देखिए। नबी के जिस्म का टुकड़ा है ज़ौजाए हैदर, नबी के जिस्म का टुकड़ा है ज़ौजाए हैदर, अली के पास अमानत है
फातिमा ज़हरा अली के पास अमानत है सईदा ज़हरा। और आखिर में बुलबुल मदीना हाफिज़ कलाम आला हज़रत सुभान अल्लाह अलहाज मोहम्मद उवैस रज़ा कादरी साहब से क्या लेंगे? या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अन्नबी सल्लु अलैहि सलवातुल्लाह अलैहि, अन्नबी सल्लु अलैहि सलवातुल्लाह अलैहि, व यनालुल बरकात कुल्लु मन सल्ला अलैहि, व यनालुल बरकात कुल्लु मन सल्ला अलैहि। एक ये है और एक मेरे बड़े दिल के करीब उवैस भाई का लिखा हुआ। आप दो कलाम लेंगे उवैस भाई से, दो कलाम, दो कलाम। हो करम अल्लाह अल्लाह सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, जानो दिल तुम पर फिदा ऐ दो जहाँ के ताजदार। मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार, आप ही कुछ कीजिए ना ऐ शहे आली वक़ार, आप ही कुछ कीजिए ना ऐ शहे आली वक़ार। माशाल्लाह माशाल्लाह, मरहबा मरहबा। दोनों कलाम बेहतरीन आपने चूज़ किए। अच्छा, दिस एंड दैट चल ही रहा है तो दो में से एक सेलेक्ट करना है अपनी पसंद। जी। अच्छा जी, इमरान शेख अत्तारी या गुलाम मुस्तफ़ा कादरी? इमरान शेख अत्तारी। इमरान शेख अत्तारी या मोहम्मद अली सोरवर्दी? इमरान शेख अत्तारी। इमरान शेख अत्तारी या महमूदुल हसन अशरफी? महमूदुल हसन अशरफी। महमूदुल हसन अशरफी या सैयद फुरकान बापू? महमूदुल हसन अशरफी। महमूद या रेहान कादरी? महमूदुल हसन अशरफी। महमूदुल हसन या खावर हुसैन नक्शबंदी? दोनों। नहीं, एक करना फिर तो चलेगा ही नहीं भाई। कहानी नहीं दोनों एक दोनों को आधा आधा नहीं ले सकते ना, मसला हो जाएगा। या तो ऊपर धड़ के ऊपर महमूद को ले लेते हैं। महमूदुल हसन अशरफी। महमूदुल हसन अशरफी या कारी मोहसिन? महमूदुल हसन अशरफी। महमूदुल हसन अशरफी निकल भी नहीं रहा, बहुत मेरा भाई, अल्लाह खुश रखे, मुझे भी बहुत पसंद है महमूदुल हसन अशरफी। सरवर हुसैन लाहौर वाले? महमूदुल हसन अशरफी। महमूदुल हसन या नूर सुल्तान? महमूदुल हसन। महमूदुल हसन या हाफिज अहमद रजा लाहौर वाले? महमूदुल हसन। महमूदुल हसन या साजिद कादरी? महमूदुल हसन। महमूदुल हसन या डॉक्टर निसार मारफानी? महमूदुल हसन। दोस्ती वोस्ती वाले मामला तो नहीं चल रहे भाई। महमूदुल हसन या खालिद हसनैन खालिद? खालिद हसनैन खालिद। बात मुका दी, नाम ही बाद में आपने लिया है। बात फिर मैंने खुद रोक के रखा ना, मैंने कहा वरना तो फिर चले जाएगा ना। खालिद हसनैन खालिद साहब। लेकिन देखिए ज़ुहैब भाई, ये सारे फूल हैं जिनकी अपनी अलग अलग खुशबू है और सारे हुजूर की मदह सराई करते हैं, सना ख्वां हैं, मतलब सही अकीदा जिनको हम जानते हैं। मैं तो कोशिश करता हूँ उनके नाम लिखूँ, जो ज़ाहिर है मुझे भी पता है कि भाई माशाल्लाह ये बाशरा नातख्वां हैं। हज़रत उलमाए कराम भी ज़ाहिर है हमारे सब सर के ताज हैं, लेकिन अपनी एक पसंद होती है कि वो होती है ना कि यार ये लिस्ट में आपकी एक नाम और नहीं था, अगर फिर और ज़्यादा मज़ा आता। सुभान अल्लाह, जुल्फ़िकार अली हुसैनी। क्या बात है, क्या बात है। फिर उनके लिए फिर जुल्फ़िकार अली हुसैनी और वो खालिद हसनैन खालिद दोनों को मैं वहाँ जी, मैं फिर मुकाबला नहीं कराऊंगा, ऊपर हैं। क्या बात है। हज़रत आ जाए जी उलमाए कराम में, जो कि सारे हमारे सर के ताज हैं। मुफ्ती आबिद मुबारक या सैयद शाह अब्दुल हक कादरी साहब? शाह अब्दुल हक कादरी साहब या कौकब नूरानी ओकाड़वी साहब? शाह अब्दुल हक कादरी साहब या मुज़फ़्फ़र हुसैन कादरी साहब? मुज़फ़्फ़र शाह साहब या अजमल रज़ा कादरी साहब?
मुजफ्फर हुसैन शाह साहब, मुजफ्फर हुसैन शाह साहब या मौलाना हाशमी मियाँ इंडिया वाले। हाशमी मियाँ, हाशमी मियाँ इंडिया वाले वो मुझे भी बहुत पसंद है, बहुत पसंद है भाई, क्या बात है। शहनशाह नकवी आए पॉडकास्ट में, जी उनसे पूछा कि अहले सुन्नत के कोई आलिम का नाम बताएं जो आपको पसंद हो। जी, हाशमी मियाँ, हाशमी मियाँ, क्या बात, सुभान। मौलाना हाशमी मियाँ इंडिया वाले या इमरान अत्तारी निगरान शुरा। हाशमी मियाँ, हाशमी मियाँ या अब्दुल हबीब अत्तारी। हाशमी मियाँ, हाशमी मियाँ या मुफ्ती मोहम्मद अकमल। हाशमी मियाँ, हाशमी मियाँ या मुफ्ती सुहेल रजा अमजदी। हाशमी मियाँ, हाशमी मियाँ या शाह तुराबुल हक कादरी। हाशमी मियाँ, हाशमी मियाँ या शफी उकाड़वी साहब। हाशमी मियाँ। हाशमी मियाँ या मुफ्ती मुनीबुर रहमान। मैं किसी की मतलब ये वो अपनी ऊपर नीचे नहीं पसंद कर होगी रही, अपनी ना। हाँ पसंद की, क्योंकि सुनता ज़्यादा हूं उनको। हाशमी मियाँ। हाशमी मियाँ, हाशमी मियाँ या अल्लामा शाह अहमद नौरानी। अल्लामा शाह अहमद नूरानी, अल्लामा शाह अहमद नौरानी या सैयद हमजा अली कादरी। शाह अहमद नूरानी साहब, शाह अहमद नौरानी साहब या मौलाना इलियास कादरी साहब। शाह अहमद नूरानी साहब, शाह अहमद नौरानी साहब की क्या बात है क्या भाई, बात। कमाल है, जी। कमाल, बाहो बहार शख्सियत। और हम जितनी तो बचपन शख्सियात में ने आपने नाम लिए ना, ये इनकी भी पसंदीदा शख्सियत बिल्कुल शाह अहमद बिल्कुल, नूरानी ये साहब उनकी भी होंगे। होंगी जी, जी, हकीकतन। जी। ये ऐसा ही होगा कि हजरत से भी पूछेंगे, कायदे हजरत मिल्लत साहब इस्लामिया का कायदे मतलब मिल्लत, मिला। कायदे मिल्लत। इसमें क्रिकेट में इंटरेस्ट है, ये तो नहीं, जानते इंडिया हैं पाकिस्तान का जब मैच आता है तब हो भाई, जाता मैं है थोड़ा इत्तेफाक से सा। वही लिखे हुए, अच्छा, वही लिखे हुए। तो हाय 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 हाय, शाहिद अफरीदी या जावेद मियाँदाद। जावेद मियाँदाद, अच्छा, हालांकि यार आप शाहिद अफरीदी के दौर के हैं, लेकिन जावेद मियाँदाद या इंजमामुल हक। जावेद मियाँदाद, जावेद मियाँदाद या शुएब अख्तर। जावेद मियाँदाद, जावेद मियाँदाद या मोहम्मद यूसुफ। जावेद मियाँदाद, जावेद मियाँदाद या वकार यूनुस। जावेद मियाँदाद, जावेद मियाँदाद या टंडोलकर। तेंदुलकर, टंडोलकर या विराट कोहली। तेंदुलकर, टंडोलकर या धोनी। तेंदुलकर, टंडोलकर या रोहित शर्मा। तेंदुलकर, टंडोलकर या गंगोली। तेंदुलकर, टंडोलकर या हार्दिक पांड्या आज का बड़ा स्टार है। तेंदुलकर, टंडोलकर या बाबर आजम। बाबर आजम, बाबर आजम या वसीम अकरम। वसीम अकरम, वसीम अकरम या इमरान खान। इमरान खान। इमरान खान, बस अल्लाह खैर करे। मतलब हम क्रिकेटर की बात कर रहे हैं, क्या तो सियासतदान की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो जानते हमारा ही नहीं, ताल्लुक ही नहीं ज्यादा। हम तो जानते ही नहीं है, हम क्रिकेटर की बात कर रहे हैं। भाईजान गाड़ी माशाल्लाह, गाड़ियों का शौक भी रखते होंगे, गाड़ी नहीं, मुझे खुद चलाते हैं आप। नहीं शौक। गाड़ियों का शौक नहीं है। मेहरान या ऑल्टो। ऑल्टो, ऑल्टो या कल्टस। ऑल्टो, ऑल्टो या स्विफ्ट। छोटी गाड़ी, स्विफ्ट, स्विफ्ट या वैगनार। स्विफ्ट, स्विफ्ट या सिटी। सिटी, सिटी या सिविक। सिविक, सिविक या करोला। सिविक, सिविक या अल्लाह आपका भला करे स्पोर्टेज। स्पोर्टेज, स्पोर्टेज या अपना सोरेंटो। स्पोर्टेज, स्पोर्टेज या टुसॉन। स्पोर्टेज, स्पोर्टेज या फॉर्चूनर। फॉर्च्यूनर, फॉर्चूनर या डाला। फॉर्च्यूनर, फॉर्चूनर या लैंड क्रूजर। लैंड क्रूजर, लैंड क्रूजर या रेंज रोवर। लैंड क्रूजर, लैंड क्रूजर या पोर्शे। लैंड क्रूजर। लैंड क्रूजर जीत गई भाई। लैंड क्रूजर कमाल है। और बहुत जल्द हम जुहेब अशरफी मुझे साहब के शौक नहीं है, ये कोई वैसे- मुरीद ने गिफ्ट दे देनी है कि हजरत ये ले आप, आपके कलाम से बड़ा लुत्फ आया हजरत, ले ले आप, ये आपको हो जाएगा। हजरत मुल्क मुल्क तो आप सफर तो किया है, उर्दू वाला, अंग्रेजी वाले सफर से अल्लाह बचाए, उर्दू वाला। हाय 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 हाय, यूके या यूएस। जहाँ भी हुजूर की नात पढ़ने का मौका मिले वो। लेकिन एक पसंदीदा तो एक मुझे पिछले कुछ 4-5 सालों से बुला रहे हैं यूके वाले भी और यूएस वाले भी, लेकिन अब वो यूके चले। यूके या बांग्लादेश। यूके, यूके या श्रीलंका। बांग्लादेश भी है उस लाइन में। यूके या श्रीलंका। यूके, यूके या कतर। यूके, यूके या यूएई। वो भी ठीक है लेकिन यूके। वो भी ठीक है। यूके या कनाडा। कनाडा, कनाडा या तुर्की। कनाडा, कनाडा या मलेशिया। कनाडा, कनाडा या साउथ अफ्रीका। बड़ी महफिलें कनाडा। होती हैं साउथ मैं अफ्रीका। गया हूँ, मैं मुझे जाता पता हूँ, है, सारी जी, रिपोर्टें जी। मुझे पता है। कनाडा या फ्रांस। कनाडा, कनाडा या जर्मनी। जर्मनी, जर्मनी या इटली। जर्मनी, जर्मनी या इजिप्ट। जर्मनी, जर्मनी
या चाइना? जर्मनी। जर्मनी या इराक? इराक। इराक या सऊदिया? सऊदिया। सुभान अल्लाह, सऊदिया सुभान में मदीना अल्लाह। शरीफ, मदीना शरीफ, मक्का शरीफ। क्या सुभान बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। मैं मदीने शरीफ की हाजिरी भी सल्लल्लाहु पूछूंगा अब अलैहि आपसे। अब आपने मदीने शरीफ को छेड़ दिया है, तो बिस्मिल्लाह। बस एक ये रह गया है कि बिरयानी या पुलाव? पुलाव, वो भी हैदराबादी। बीफ। हाय, आए इल्लियों बोटियां, ये रवाज वाली हैं, जी, ये मोहसिन फूड वाली है, मोहसिन फूड इल्लियों वाली, बोटियां, ये हैं? बात है। करंट पुलाव है। अच्छा, पुलाव या निहारी? पुलाव। पुलाव या हलीम? पुलाव। पुलाव या कढ़ाई? पुलाव। पुलाव या चपली कबाब? पुलाव। पुलाव या सीख कबाब? पुलाव। पुलाव या चिकन कढ़ाई? पुलाव। पुलाव या मटन कढ़ाई? पुलाव। पुलाव या चिकन टिक्का? पुलाव। पुलाव या चरखा? पुलाव। ले आओ पुलाव, ले आओ भाई, बेहतरीन भाई। मैं पुलाव आया जूझ भी गया। पुलाव खा के हूँ। हैं? आए भी पुलाव खा जी। के? क्या बात है। और हैदराबाद तो वैसे ही मशहूर है हजरत। हैदराबाद तो हैदराबाद इज नोन फॉर पुलाव, बम्बई बेकरी का केक, जी, हाजी की रबड़ी और राजा का पान। वो कौन सा पान है? और सखी अब्दुल वहाब से जिलानी हैं? उनकी दरगाह। क्या? वाह, अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। वहाँ पे हाजिरी, लेकिन बाकी सब खाने की चीजें बड़ी मशहूर है। जी। और पल्ला मछली, जी, बल्ला वो नहीं समझ आई जी, थी। अब वो कहीं चले गई है इधर उधर, अब वो यहाँ नहीं मिलती। वो कांटे इतने थे, 1 करोड़ कांटे निकल आए थे पल्ला मछली में। मैंने उसको दुकानदार को कहा, मैं कहा कांटे बहुत हैं, चुभ रहे हैं। बोले चप्पल पहन के खा। अब आप अंदाजा लगाएं यार सुहेब भाई, ये बातें हो रही हैं, तो मैंने फिर रखी थी। क्या बात है, क्या बात है हजरत। अब आप माशाल्लाह एक कामयाब, एक सना ख्वाह हैं, और माशाल्लाह एक मशहूर व मारूफ है। सना खानों का खादिम हूँ। सना खान तो बड़े लोग, माशाल्लाह के नाथ खान। आप एक मशहूर व मारूफ शख्सियत है, और अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपको मजीद तरक्कियां दे। ये अभी आपका स्टार्ट है, अल्लाह आपसे बहुत बहुत आगे जाएंगे। और ये वो फील्ड है, अवैस भाई को देखें ना, जितनी बारिशी आ गई, जितनी जी 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 उम्र बढ़ती जाती है, वो फिर अल्लाह पाक मौजिज़ करता जाता है। जी। अवैस भाई ने कहा था, मैं मशहूर होने की नहीं, मौजिज़ होने की दुआ करता हूँ। जी, और ये बहुत पक्की बात है, बहुत पक्की बात है। जी हाँ, मशहूर तो पता नहीं कितने लोग हो जाते हैं, लेकिन मौजिज़ होना और तो मकबूल होना, ये बड़ी बात है। क्या बात है हजरत। मशहूर और मौजिज़ का फर्क समझ लेना। मशहूर फिरौन था, मौजिज़ मूसा थे। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह पाक मौजिज़ बना। यजीद भी मशहूर है, यजीद भी मशहूर है, लेकिन इमाम अली मकाम, इमाम अली मकाम दिलों के इमाम है। क्या बात है। हुसैन तेरा लहू सुभान अल्लाह, लहद का उजाला है, बेशक, कोई शक नहीं कि तुझे सरवर कौनैन ने पाला है। सुभान अल्लाह। और हुसैन तेरे मुकाबिल यजीद शय क्या था, उसे तो तेरे अली असगर ने मार डाला है। वाह वाह, क्या सलामत रहे। सुभान अल्लाह, क्या बात है। सबसे छोटे से मरवाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नन्ना अली असगर। हजरत, अब जब अहले बैत की ही बात हो रही है जी, तो कोई अहले बैत को याद कर ले। मेरा पढ़ा हुआ एक बड़ा मशहूर ज़माना कलाम है, उसके मैं एक शेर शामिल करता हूँ। मेरे दिल की ज़मीं पे है कदम ज़हरा के बच्चों का, मेरी नस्लों पे है दस्ते करम ज़हरा के बच्चों का, मेरी नस्लों पे है दस्ते करम ज़हरा के बच्चों का। हजारों कोशिशें कर ली ज़माने ने झुकाने की, हजारों कोशिशें कर ली ज़माने ने झुकाने की, पर मुझे झुकने नहीं देता भरम ज़हरा के बच्चों का। मुझे झुकने सलामत रहे नहीं देता भरम ज़हरा के बच्चों का। तारीफ के मोहताज नहीं आले मोहम्मद, बेशक तारीफ के मोहताज नहीं आले मोहम्मद,
फूलों को कभी इत्र लगाया नहीं जाता, वाह 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 वाह। फूलों को कभी इत्र लगाया नहीं जाता, गुलिस्तान पयंबर का एक गुल है गुले तनवीर, मुमासिल ही नहीं रब की कसम ज़हरा के बच्चों का, मुमासिल ही नहीं रब की कसम ज़हरा के बच्चों का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक, मैं ये देखें, अल्लाह आपको खुश व खुर्रम रखे, अल्लाह आपको रियाकारी से बचाए, अल्लाह आपको ज़वाल नेमत से बचाए, दुआ है। और अल्लाह आपकी पढ़ाई में मज़ीद चाशनी और इजाफा करे, आमीन सुमा आमीन। क्योंकि आप बहुत दिल से पढ़ते हैं आँख बंद करके, और आप गुम हो जाते हैं। जाहिर है आप गुम हो जाएंगे तो फिर महफिल में भी जो समातें जिनकी अच्छी हैं वो भी फिर आपके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे और कमाल हो जाएगा। हज़रत अभी आप आए और नातख्वानी हो रही है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आला हजरत की बात। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं चाहता हूँ कि कलाम तो इमाम आला हजरत के कलाम उवैस भाई ने ख़ास तौर पे, मैं समझता हूँ कि उवैस भाई ने पढ़ पढ़ के, ज़ाहिर है हमें तो तारुफ उवैस भाई से हुआ, और उवैस भाई ने, जाहिर है वो इतने मुश्किल कलाम है, और वो फिर उसके बाद उनकी तशरीह जो उवैस भाई साथ साथ करते हैं, और उसके बाद जब हम सुनते हैं तो वो कितने अच्छे और कितने ज़बरदस्त जुमले। तो आला हजरत पे कुछ बात करें। नादिर भाई, बचपन में जब हम मुकाबलों में जाते थे ना, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हमें 3 कलाम आते थे आला हजरत के। वो भी वो फसी भाई का वो वक्त था, मतलब फसी भाई का दौर था, वो एक पढ़ा करते फसी भाई, सबसे औला आला, एक ये कलाम, और एक वो 4 ज़बानों पे आला हज़रत का कलाम, लम याती नज़ीरों काफ़ी नज़ारिन मिसले तो ना, एक चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। फिर उवैस भाई ने तो माशाल्लाह फिर कलाम आला हज़रत, मतलब बच्चे को याद करा दिया ना, कि इतने सारे, हमें पता ही नहीं था कलाम आला हज़रत इतना आला हज़रत के कलाम है। और माशाल्लाह उवैस भाई तो कलाम आला हज़रत के हाफिज़ हैं माशाल्लाह। बेशक, और हर आम व खास में जी मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, ये आप ये समझ लें कि हर आम व खास, क्या हजरत ये ऐसी चीज़ है कि सुभान अल्लाह, सर्टिफिकेट मिला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह इसको। तो कलाम आला हज़रत का अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वाह क्या जूदो करम है, शह बता तेरा। हजरत सुना देना, क्या बात है, क्या अच्छा कलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया भर में अल्लाह की रहमत से इस कलाम माशाल्लाह, क्या अच्छा कलाम। और इसमें तज़मीन कही पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब ने, सही, गुलड़ा शरीफ, सही। तज़मीन के साथ मैं 1-2 शेर शामिल करता हूँ। मुकर्रर। कोई दुनिया आता में नहीं हमता तेरा, हो जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा, क्या उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा, वाह क्या जूदो करम है, शैबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, और कुछ महज पयामी ही खुदा का
जाने अरे इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने ये फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा वाह वाह तेरा खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इंडिया जाना हुआ है तो फिर आला हजरत के शहर बरेली जाना हुआ आपका? नहीं, हम सिर्फ अजमेर शरीफ का वीज़ा था तो वो जाहिर है वो लिमिटेड रखते हैं और वो फिर आप बहुत ज़्यादा लिमिट में होते हैं और फिर संतरी भी साथ होता है एनी टाइम। तो वो उसमें कितने दिन का टूर रहा था इंडिया में? हम लोग उर्स गरीब नवाज के लिए ही गए थे ना सिर्फ, तो ख्वाजा साहब के उर्स में शिरकत करके बस वापस 6 दिन में हम लोग 6 दिन में जी। तो कैसा रहा? बहुत मोहब्बत मिली माशाल्लाह से, लोग मोहब्बत करते हैं। लोग मतलब पाकिस्तान हिंदुस्तान के एक जैसे हैं लोग जाहिर है, और हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले तो दुनिया में जहाँ भी हैं वो सारे एक जैसे हैं। नबी पाक का नाम आता है लोगों की आंखें भीग जाती हैं और हुजूर के जिक्र में जो है वो मशगूल हो जाते हैं फौरन। क्या बात है। इस साल से पिछला साल हाँ करबला शरीफ में थे तो वहाँ एक सैयदजादे मिले, वो कहने लगे ज़ोएब भाई मैं हिंदुस्तान से हूँ। तो हम जब वहाँ से चले थे मदीना शरीफ जा रहे थे, जद्दा उतरे तो यहाँ से मक्का शरीफ के बाद मदीना शरीफ जा रहे थे, कहने लगे हुजूर की बारगाह में जा रहे थे, वो कैफियत बन नहीं रही थी, पता नहीं क्या था। मैं वो रास्ते में जो है वो किसी ड्राइवर ने जो है वो या उनके साथी ने किसी ने ये कलाम लगा दिया। कहने लगे वो 2.5 घंटे बीच में था मदीना शरीफ का सफ़र ना, कहने लगे वो 2.5 घंटे ना आँखों का वज़ू होता रहा है इस कलाम से और मैं आपको दुआएं देता रहा और मैं दुआ करता रहा कि यार मेरी कभी आपसे मुलाकात हो, क्योंकि हालात इस तरीके के। तो अल्लाह ने मुलाकात भी करबला शरीफ में हो गई हमारी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं बस अल्लाह ताला कबूल कर ले तो अक़ीदत से 1-2 शेर आपकी समातों की नज़र करता हूँ। झुकी हुई ये जबी है हुजूर देखे ना, हमारा क़ल्ब हज़ीन है हुजूर देखे ना, हमारा क़ल्ब हज़ीन है हुजूर देखे ना। किसी का कोई तोता है, इतने लोगों में किसी का कोई तोता है, इतने लोगों में हमारा कोई नहीं है हुजूर देखे ना, हमारा कोई नहीं है हुजूर देखे ना। हुजूर कोई नहीं आपके सिवा
हुजूर कोई नहीं है, हुजूर देखें ना, हुजूर कोई नहीं है, हुजूर देखें ना, हमारा क़ल्ब हज़ीं है, हुजूर देखें ना। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद। ज़ुहैब भाई मज़ा आ गया। अल्लाह आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे, अल्लाह हर रियाकारी से बचाए हमें, और कोई कमी पेशी रह गई हो, कोई गलत बात निकल गई हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी रहमत से माफ़ करे। और आपके आने का बहुत शुक्रिया, और ये हमारी आपने इनवाइट किया, आपकी नहीं आपके आने का बहुत शुक्रिया। मज़ा को मज़ा आ गया, और शुक्रिया छोटा वर्ड है। और मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस टाइम भी कोई मेरा ख्याल है 3 बज रहे होंगे रात के, और ये महफ़िल से ही आ रहे हैं, और ऑलरेडी ज़ाहिर है इतना टफ़ शेड्यूल और सारी चीज़ें, मैं तो अपनी जगह पे ही बैठा हूँ, मेरे लिए क्या, लेकिन ये वक्त निकाल के आ रहे हैं। और फिर इतने अभी भी इतना देखें थका हुआ भी बंदा, इतना करंट और इतनी ज़बरदस्त पढ़ाई कि भाई जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। ज़ुहैब भाई बहुत शुक्रिया अगेन, और मेरी बहुत दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला मज़ीद कामयाबियाँ मुक़द्दर करे। आमीन। आप इसी तरीके से हुजूर की सनाख्वानी करते रहे। आमीन। बहुत शुक्रिया। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस पॉडकास्ट को यहीं इख्तिताम करेंगे, इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और ज़ुहैब अशरफ़ी भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।